भारतवर्ष के उत्तर में दो विशाल साम्राज्य थे, सूर्यगढ़ और चंद्रनगर। सूर्यगढ़ के राजकुमार का नाम विक्रम था। विक्रम अपनी वीरता और तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही जिज्ञासु था। दूसरी ओर चंद्रनगर की राजकुमारी अनाया थी। अनाया अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता और उन प्राचीन किताबों के लिए जानी जाती थी जिन्हें पढ़ने की इजाजत आम लोगों को नहीं थी। दोनों राज्यों में दशकों से दुश्मनी थी, लेकिन शांति के लिए राजा सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जिस दिन सगाई की रस्म होनी थी, उसी सुबह राजमहल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने राजकुमार विक्रम को रोका और अपनी धुंधली आंखों से देखते हुए कहा, राजकुमार, मिलन तो होगा, लेकिन परछाइयां साथ नहीं देंगी। अमावस की रात को आईने मत देखना, वरना जो खो गया है वो वापस लेने आएगा। विक्रम ने इसे एक पागल का प्रलाप समझा और अनदेखा कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह चेतावनी एक भयानक रहस्य की शुरुआत थी। वो काली रात। विवाह का आयोजन नीलकमल महल में किया गया था, जो एक झील के बीचों बीच बना था। यह महल साल में सिर्फ एक बार खुलता था। कहा जाता था कि इस महल की दीवारों में कान है। रात के 12 बजे जब फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी, अचानक महल के सारे दिए बुझ गए। झील का पानी जो शांत था अचानक उबलने लगा। एक ठंडी हवा चली जिससे मेहमानों की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। अंधेरे में राजकुमारी अनाया की चीख सुनाई दी। जब मशाले दोबारा जली तो मंडप खाली था, अनाया गायब थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जहां अनाया खड़ी थी, वहां फर्श पर ताजे पानी के पैरों के निशान थे, जो दीवार पर लगे एक विशालकाय पुराने आईने की तरफ जा रहे थे और उस आईने के अंदर गायब हो रहे थे। पूरे महल में हड़कंप मच गया। लोग इसे राक्षसों का काम बताने लगे, लेकिन विक्रम ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने उस आईने को गौर से देखा। आईने पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। मायावी जंगल का सफर। राजपुरोहित ने कांपते हुए बताया, यह साधारण अपहरण नहीं है। राजकुमारी को छलावा ले गया है। वह विस्मृत वन में रहता है, वहां समय रुक जाता है। विक्रम ने उसी वक्त घोड़ा तैयार किया। उसे मना किया गया, लेकिन वह नहीं माना। वह जंगल महल से उत्तर की ओर 3 दिन की दूरी पर था। जैसे ही विक्रम उस जंगल में दाखिल हुआ, उसे अजीब अनुभव होने लगे। वहां के पेड़ काले थे और उनके पत्ते नीले। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। हमेशा गोधूली जैसा अंधेरा रहता था। जंगल में उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, लौट जाओ विक्रम, यहां जो आता है वो अपनी यादें खो देता है। यह आवाज अनाया की थी। विक्रम उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच एक खंडहरनुमा किले में पहुंचा। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। वहां हजारों आईने हवा में लटक रहे थे। हर आईने में किसी न किसी की चीखती हुई तस्वीर कैद थी। आईने का रहस्य। किले के मुख्य हॉल में विक्रम ने अनाया को देखा। वह एक कांच के पिंजरे में कैद थी, लेकिन वह बेहोश नहीं थी, बल्कि किसी सम्मोहन अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी। विक्रम ने जैसे ही कदम बढ़ाया, उसके सामने एक धुएं की आकृति बनी। वह छलावा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 चमकती हुई लाल आंखें थीं। छलावा बोला, स्वागत है राजकुमार, तुम अपनी दुल्हन को ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम ने तलवार खींचते हुए कहा, क्या शर्त है? छलावा हंसा। उसकी हंसी में कांच टूटने जैसी आवाज थी। अनाया ने एक सौदा किया था। उसके पूर्वजों ने मुझसे वादा किया था कि चंद्रनगर की हर तीसरी पीढ़ी की पहली बेटी मेरी होगी। यह एक पुराना अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे वह चीज देनी होगी जो तुम्हारे पास है, पर तुम उसे देख नहीं सकते। विक्रम उलझन में पड़ गया। ऐसी क्या चीज है जो उसके पास है पर वो देख नहीं सकता? उसने अपनी तलवार, अपना मुकुट, अपना धन सब सोचा, लेकिन छलावा ने सिर हिला दिया। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 10 मिनट है, वरना अनाया हमेशा के लिए आईने का हिस्सा बन जाएगी। विक्रम ने अनाया की तरफ देखा। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से होठों को हिलाया। विक्रम को आवाज नहीं आई, लेकिन उसने होठ पढ़ लिए। अनाया कह रही थी, मेरा अतीत मत देखो,
अपना भविष्य देखो। अंतिम पहेली। विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मेरे पास है, पर मैं देख नहीं सकता। क्या वो मेरी धड़कन है? नहीं। क्या वो मेरे विचार हैं? नहीं। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां उसकी परछाई नहीं थी। विक्रम समझ गया, इस मायावी किले में किसी की परछाई नहीं बनती। छलावा दरअसल परछाइयों को खाता है। वह इंसान के अस्तित्व का वो हिस्सा मांग रहा था जो उसे पूरा करता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया, तुम मेरा भविष्य मांग रहे हो, क्योंकि भविष्य मेरे पास है, पर मैं उसे अभी देख नहीं सकता। छलावा चौंक गया, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम अपने भविष्य का बलिदान देने को तैयार हो? अगर तुमने मुझे अपना भविष्य दे दिया तो तुम इसी पल पत्थर बन जाओगे। विक्रम ने अनाया को देखा। उसने तलवार नीचे फेंक दी। अगर अनाया के बिना मेरा कोई भविष्य नहीं, यह बलिदान सच्चा है। दरअसल उस श्राप की काट यही थी, निस्वार्थ प्रेम और त्याग। छलावा सिर्फ उन लोगों को गुलाम बना सकता था जो अपनी जान या संपत्ति से डरते थे। विक्रम के त्याग ने उस काले जादू को तोड़ दिया। हवा में लटकते सारे आईने टूटकर गिरने लगे। कांच की बारिश होने लगी। अनाया का पिंजरा टूट गया। निष्कर्ष, अधूरा अंत। विक्रम और अनाया ने एक दूसरे का हाथ थामा और भागते हुए किले से बाहर निकले। जैसे ही वे जंगल की सीमा से बाहर आए, सुबह का सूरज निकल रहा था। महल वापस पहुंचकर उन्होंने विवाह किया और दोनों राज्यों को एक कर दिया। सब कुछ खुशहाल हो गया। लोग कहते हैं कि वह छलावा हमेशा के लिए नष्ट हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं कि आज भी सालों बाद जब राजा विक्रम और रानी अनाया महल के गलियारों से गुजरते हैं तो एक अजीब घटना होती है। अगर आप गौर से देखें तो फर्श पर उनकी परछाई उनके चलने के एक सेकंड बाद चलती है, जैसे कि परछाई अब उनकी गुलाम नहीं रही, बल्कि कोई और उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। और कभी कभी अमावस्या की रात को महल के उस बंद कमरे से कांच टूटने की आवाजें आती हैं। अब कोई आईना नहीं है। रहस्य अभी भी बाकी है। क्या वे सच में उस जंगल से बाहर आ पाए थे, या यह पूरी दुनिया उसी आईने के अंदर का